हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर जो कि आर्ट से संबंधित है वो करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, कुछ फाइन आर्ट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कुछ और सब्जेक्ट्स में भी ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोतगाह पाया गया है? तो ये आपको पता है, ये लोथल में। नेक्स्ट है, किस सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला विद्यालय किस राजवंश से संबंधित है? तो गांधार कला कुषाण राजवंश से संबंधित है। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल जो शिलालेख है वो पुलकेशिन जो द्वितीय थे उनसे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में अग्नि की पूजा डैश पर अग्नि वेदी की खोज से सिद्ध होती है? तो आपको पता है कि जो अग्नि वेदी है वो मिली थी काली बंगन से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो डैश के दरबारी कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिशील इज फॉर्म? तो पशुपतिशील जो है वो कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ? तो ये आर्यन की थी, मौर्यन, चालुक्य, चोलास, तो ये आर्यन की। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये क्या था? 326 BC। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धिज्म प्रोपाउंडेड द? तो जो बौद्ध धर्म है उसमें कितने मार्ग हैं? तो ये जो अष्टांगिक मार्ग होते हैं, तो 8 फोल्ड पाथ। जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ? ये हो जाएगा त्रिपिटिका। नेक्स्ट है, द सांची स्तूप इज इन? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो ये बना है नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमल वसाही मंदिर जो कि दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में, सिरोही जिले में स्थित विशाल सभा कक्ष जिसमें 12 खंबे और बीच में एक शानदार गुंबज लगे हैं उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्रृंगार मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मंदिर महाबलीपुरम में स्थित ग्रेनाइट से बना एक मंदिर है जिसका निर्माण डैश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? तो जो महाबलीपुरम है वो उसे शोर मंदिर भी जिसे कहा जाता है, ठीक है, तटीय मंदिर है और ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो इसका जो निर्माण है वो करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट याद रखिएगा, कई बार जैसे 2-3 एक जैसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर की खोज कौन से सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1838 में और सर जॉन बर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण डैश आकारों से बने हुए हैं? तो ये ज्यामितीय आकार है, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में जो चित्र हैं, आकृतियां हैं वो बनी हुई हैं। किस लघु चित्र शैली में आभायुक्त या दैदीयमान रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों के निश्चित ब्राहा रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? तो ये हो जाएगा मुगल शैली में। किस प्रशंसित कलाकार ने अपनी कलात्मक यात्रा में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए माई लाइफ इन आर्ट नाम की आत्मकथा लिखी है? तो ये लिखी है कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लवास्की ने। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एवं राष्ट्रवादी स्कूल का आरंभ हुआ था? तो ये आधुनिक कला जो है वो बंगाल स्कूल से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 4। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो वो थे नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर सेकंड।
अब अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र में पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव है? तो ये हो जाएगा अशोक की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल पांडुलिपि हमजानामा का चित्रण करने में कितने वर्ष लगे थे? तो ये लगे थे 15 वर्ष। दक्कनी लघु चित्र कला की शैली पल्लवित हुई थी 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से 18वीं शताब्दी के अंत तक। नेक्स्ट है, सन 1580 में चित्रित आरंभिक मुगल शैली का प्रमुख चित्र जो साधारण विषय वस्तु होकर प्रस्तुत करते हुए बॉन्जेटाइन यूरोपीय शास्त्रीय और उसके पुनर्जागरण को मुगल चित्रकला तक लाता है वह है, तो ये हो जाएगा मैडोना एंड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं, तो वो बताना कि कौन सा सही है। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर, तो ये बिल्कुल सही है। और पुरातत्वविद नगरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित करते हैं, नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल जो फर्स्ट कथन है वो राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रदर्शन का एक उदाहरण है? तो कला प्रदर्शन के लिए योग, संगीत, नृत्य और चित्रकारी, तो ये जो है नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ शासक वंश दिए गए हैं और उनके सामने जो उनके उस काल में जो भी रचना हुई है, जो बने हैं कुछ स्मारक, उनका नाम दिया गया है, तो मिलान करना है। सबसे पहले है हम्पी, तो ये चोल काल में बिल्कुल सही है। उसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंग, बिल्कुल सही है। खजुराहो चंदेल वंश और महाबलीपुरम पांड्या, तो ये पांड्या नहीं, ये पल्लव वंश का है, तो ये वाला जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंजौर कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो तंजौर जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। लेझिम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो लेझिम जो है वो महाराष्ट्र का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो वो है हड़प्पा। उसके बाद है चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नैनार, ठीक है, और ये जो है भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनके सामने उनके प्रतीक दिए गए हैं, तो उनको मैच करना है। सबसे पहले है जन्म, तो जन्म का आपको पता है गज, ठीक है, गज। उसके बाद है संबोधि, संबोधि जो है वो आपका हो जाएगा बोधि वृक्ष। उसके बाद है प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश जो है वो चक्र, बोधि चक्र। और परिनिर्वाण जो है वो स्तूप, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ प्रीवियस ईयर के। आपके जितने भी फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं किस टॉपिक से। थैंक यू।